अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप ने बानी PTI की हिरासत का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। एक रिपोर्ट में कहा कि मुनासिब हल बानी PTI की फौरी रिहाई है। ऐसा लगता है कि बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं ताकि इन्हें सियासी मैदान में मुकाबला करने से रोका जा सके। वर्किंग ग्रुप ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबात के दिन वसी पैमाने पर फ्रॉड हुआ और दर्जनों पार्लिमानी नशस्तों को हथिया लिया गया। बानी PTI की गिरफ्तारी और ज़ेर इल्तिवा मुकदमात पाकिस्तान का दाखिली मामला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI को आइन, कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में बानी PTI को रिलीफ, शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल का मज़हर है। आज एक ऐसा इंकशाफ हुआ है कि जी इन्हीं के एक पार्टी के साहब ने UN वर्किंग ग्रुप में एक लेटर भेजा और मैं बताना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है। 2016 में हम PR फर्म हायर करते हैं UK में और यही साहब उस फर्म से हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं जो आज ये खत लिख रहे हैं इस UN वर्किंग ग्रुप। PTI ने 2016 में लंदन जाकर PR फर्म की खिदमात हासिल की थी। इस फर्म से जुल्फी बुखारी ने मुतारिफ कराया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर IPP रहनुमा ओन चौधरी भी बरस पड़े। बोले, PR फर्म से कहा गया था कि एक खिलाड़ी को कौमी लीडर के तौर पर पेश करना है। ये लोग पाकिस्तान और मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। हमें पता है कि लंदन में बैठे लोगों को पैसे कौन दे रहा है। अमेरिका का एक बार फिर पाकिस्तान पर पुरअमन इज्तिमा के हक और इज़हार राय की आज़ादी पर जोर। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विदान पटेल कहते हैं, पाकिस्तानी हुक्काम से ये मामला उठाते रहे हैं। आला हुक्काम ने मुसलसल निजी और अवामी तौर पर पाकिस्तान पर जोर दिया है कि आइन के मुताबिक अवाम के हुकूक का एहतराम किया जाए। अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। ज़ेर इल्तिवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह करके आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अतहर मिनल्ला के मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया? सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती ठीक करे? क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का अजाला करे? अटॉर्नी जनरल बोले, सुप्रीम कोर्ट आज़ादाना मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के लिए आर्टिकल 187 का इतलाक नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने कहा, बार बार आइन की बात कर रहा हूँ। आइन जाने और पार्लियामेंट जाने, इंसाफ सब चाहते हैं। समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने ज़रताज गुल को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लिमानी लीडर करार दे दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील का मौक़िफ़। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, यह मामला पार्लियामेंट से मुतल्लिक है। वकील ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का नोटिफिकेशन किस कानून के तहत जारी किया? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड जाहिर करता है कि उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी पार्टी मानकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सियासी जमात कैसे नहीं मान रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 84 उम्मीदवारों को PTI की वजह से वोट मिला। क्या हम आंखों पर पट्टी बांध लें? आप चाहते हैं हम नजरिया जरूरत को जिंदा कर दें? इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई जिसकी सजा पूरी कौम भुगत रही है। PTI रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहते केस लंबा करने से अदम इस्तेहकाम होगा। दरख्वास्त है केस पर जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है कि कैसे इंतखाबात हुए हैं। पल्ले का निशान छीनने वाला फैसला अगर गलत है तो इससे पूरी बुनियाद हिल जाती है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी एतजाज एहसन की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। बोले, एक जमात से इलेक्शन कमीशन ने उसका निशान छीन लिया। पार्टी का निशान असल में वोटर का होता है। पार्टी का निशान छीन कर आप करोड़ों वोटर्स को सजा दे रहे हैं।
जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद। तारीख में पहली बार सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने के बजाय टॉप 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब किया गया। जुडिशल कमीशन ने मुत्तफिका मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शफी सिद्दीकी की मंजूरी देते हुए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वाले 16 में से 5 अफराद की शनाख्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई। FI की रिपोर्ट में बताया गया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 45 अकाउंट से मुहिम चलाई गई। पहला ट्रेंड ख्वाजा मोहम्मद यासीन ने शुरू किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि डिजिटल सबूत सामने रखकर तहकीकात आगे बढ़ाएं। केस की समाअत मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान आमद सदारती महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ताजिक सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने आज मुफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत किए। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेगा। कराची बंदरगाह से बरास्ता अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के लिए अशिया की नकलो हमल हो रही है। चाहते हैं पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान रेल और रोड नेटवर्क मजबूत हो। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ। बानी PTI ने दोनों ग्रुप्स को 4 जुलाई को बुला लिया। पार्टी छोड़कर जाने वालों की वापसी से मुतल्लिक अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। तशद्दुद सहने वाले और फाइलें देखकर भागने वाले रहनुमाओं के बारे में अलग अलग फैसले किए जाएंगे। उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत से 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा साबिक खातून अव्वल की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, वारंट भी जारी नहीं हुए। रेफरेंस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत को हर सूरत 8 जुलाई तक खत्म करना है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका के रिमार्क्स। बानी PTI के वकील ने कहा 4 गवाह हैं। मुलाजिम लतीफ़ के बयान को ट्रायल कोर्ट ने अहमियत दी। मुफ्ती सईद की गवाही भी झूठी साबित हुई। अदालत ने केस की समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के हलकों से मुतालिक केसेस की जल्द समाअत से मुतालिक दरख्वास्तें मंजूर। NA 47 और 48 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पटिशन पर समाअत 8 जुलाई को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज को 8 जुलाई को बुला लिया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम भी तलब। मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत। मरियम नवाज के वकील ने इंतखाबी उज़रदारी की कानूनी हैसियत पर एतराज़ कर दिया। नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा। इस्लामाबाद में हफ्ते को जलसा होगा। PTI ने पुलिस और रेंजर्स को फूल पेश करने का ऐलान कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं जलसा ना करने दिया गया तो गैर कानूनी इक़दाम होगा। आज रात से PTI अरकान के घरों में डाले पहुंचेंगे और गिरफ्तारियां की जाएंगी। कराची का मेयर फॉर्म 47 वाला मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं पाकिस्तान पर नाकाम लोग हुकूमत कर रहे हैं। बजट अवाम दुश्मनों ने बनाया, हुक्मरानों ने अपने अखराजात कम नहीं किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश थी कि गवर्नर सिंध पीपल्स पार्टी का हो। पंजाब और सिंध का गवर्नर पीपल्स पार्टी का होना चाहिए था। उस वक्त PMLN ने ये दरख्वास्त की हमारी क़यादत से कि आप पंजाब और KPK के गवर्नर ले लें। सिंध का गवर्नर हम अपना लगाना चाहते हैं। अपना मीन्स नून लीग का गवर्नर लगाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध की छुट्टी करने का प्लान बना लिया। सईद गनी कहते हैं अगर नून लीग गवर्नर नहीं लगाती तो फिर पीपल्स पार्टी अपने गवर्नर का नाम दे देगी। कोटा सिस्टम का आगाज भुट्टो ने नहीं, लियाकत अली खान ने किया। MQM PSP के कब्जे में है। वकार मेहदी बोले उनकी रोटी और बोटी बंद हो गई है, इसलिए नफरत की बातें कर रहे हैं।
सिंध काबीना में 10 नए मुआवनीन खुसूसी शामिल। वकार मेहदी, लालचंद, सरफराज राजर, आसिम नवीद कमर भी शामिल। बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख और मखदूम फ़खर जमान समेत 6 नए तर्जुमान भी मुकर्रर। कराची के इलाके मेमन गोट में नौजवान का सर काट कर लाश फेंक दी गई। लाश की शनाख्त इरफान वल जाने बली के नाम से हुई। मकतूल शांति नगर का रिहायशी है। पुलिस के मुताबिक वाक़या गैरत के नाम पर कत्ल का नजर आ रहा है। पेशावर में सानह बडवेर में मुलविस 4 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान को नौशहरा के इलाके से हिरासत में लिया। मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज। 23 जून को मुल्जिमान ने घर में घुसकर 8 अफराद को कत्ल कर दिया था। जाबाक अफराद में 4 ख़वातीन और 4 बच्चे शामिल थे। 2 भतीजियों के अगवा की कोशिश करने वाली चची गिरफ्तार। कराची के इलाके गुलशन हदीद लिंक रोड पर पुलिस का छापा। रक्षा सवार खातून और ड्राइवर जेर हिरासत। पुलिस का कहना है दोनों बच्चियां बेहोश थीं। वालिद का इंतकाल और वालदा की दूसरी शादी हो चुकी थी। मुल्क भर में लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी हराम कर दी। कराची वाले बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान। मलीर नेशनल हाईवे पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। शारा कई घंटे बंद। बदतरीन ट्रैफिक जैम। लाहौर में भी महंगी तरीन बिजली नायाब। लाहौर के बेशतर इलाकों में 6 से 8 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। वापदा के ट्रांसफार्मर जवाब देने लगे। ट्रांसफार्मर का दुल्हन की तरह इस्तकबाल। हैदराबाद की नूरानी बस्ती में जला हुआ ट्रांसफार्मर तब्दील करने पर शहरियों का जश्न। ढोल बाजे और रक्स, अनार चला दिए। फूलों की पत्तियां निछावर और शहरी पैसे भी लुटाते रहे। बरतानिया में आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। 4 जुलाई को वोटिंग होगी। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। बरतानवी 650 नशिस्तों में से किसी भी जमात को हुकूमत बनाने के लिए 326 नशिस्तों की जरूरत होगी। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा से खिताब में पैगंबर इस्लाम का नाम लेते हुए दुरूद पढ़ लिया। उन्होंने कहा कि तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद की बात की, खौफ को खत्म करने की बात की और कहा कि मत डरो। बीजेपी रहनुमा नफरत, खौफ और तशद्दुद फैला रहे हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में मजहबी तकरीब के दौरान भगदड़ से 107 अफराद हलाक, कई जख्मी हो गए। मजहबी तकरीब भोले बाबा खत्म होने के बाद अकीदतमंद वापस जा रहे थे कि बेतहाशा रश की वजह से भगदड़ मच गई। हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा। मरने वालों में खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। गजा में काबिज इजरायली फौजी के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। शोधा की तादाद 37,925 तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम उनरवा का कहना है कि फलस्तीनियों को इलाकों से निकल जाने का इजरायली हुक्म फलस्तीनियों की मुश्किलात और मसाइल मजीद बढ़ा देगा। हिजबुल्लाह की फलस्तीन पर काबिज इजरायली फौज पर हमले। नाम नहाद मजबूत फौज हिजबुल्लाह के हमलों से बौखला गई। हिजबुल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात पर इजरायली फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। हमले लेबनान के गांव खौला में इजरायली ड्रोन हमले के जवाब में किए गए। पाकपतन में बरसगीर पाक और हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद गंज शकर के 782वें उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। चपेड़ पे चपेड़ लगा दी रेड। शकरगढ़ में इरफान माना और मुशर्रफ जंजुआ की कबड्डी टीमों का मुकाबला। खिलाड़ियों ने थप्पड़ मार मार कर एक दूसरे के मुंह सजा दिए। कौमी टीम के साबिक कप्तान मुशर्रफ जंजुआ की टीम ने मैदान मार लिया। पाकिस्तान ने एशियन 6 रेड मैन्स स्नूकर एंड 15 अंडर 20 स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में ओवैस मुनीर ने बैंकॉक और हसनैन अख्तर ने हम वतन को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। वर्ल्ड कप T20 में हमें भी मायूसी हुई। जो तनकीद हम पर हो रही है हम उसके हकदार हैं।
हम कौम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की पेशावर में साफियों से गुफ्तगू। बोले, जो लोग तनकीद का सामना नहीं कर सकते वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। टीम की सर्जरी की बात हुई, वो चेयरमैन हैं और टीम को बेहतर बनाना उनका हक है।